टाइम्स ऑफ कराची के प्लेटफॉर्म से एक बार फिर खुशामदीद। कराची में मुख्तलिफ मसाइल हैं और हम आपके उन मसाइल को न सिर्फ उठाते हैं बल्कि जो मैनेजमेंट है उससे भी जाकर बात करते हैं। कराची में इस वक्त न सिर्फ कराची, सूबे सिंध और मुल्क भर का एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या जो प्राइवेट स्कूल्स या दीगर तालीमी इदारे मरहलावार खुलने का सिलसिला शुरू हुआ था वो उसी तरह जारी रहेगा या नहीं। सिंध गवर्नमेंट का इसके हवाले से एक अलग मौक़िफ़ है और वो एहतियाती तदाबीर के नाम पर जो मज़ीद मरहलावार स्कूलों के क्लासेस के ओपन होने के सवालात थे उस पर उन्होंने ख़ुद एक सवालिया निशान लगा दिया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ऑल प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट के चेयरमैन तारिक शाह के साथ। उनसे ये भी बात करेंगे कि क्या स्कूल खुलने जा रहे हैं या नहीं जा रहे, क्या सूरत हाल है, क्योंकि एक इबाम सी कैफियत है ख़ास तौर पर ऑल जितने भी कराची के जो तलबा व तालिबात हैं या जो वालिदैन हैं, तो स्कूलों की इस वक्त क्या पोजीशन है? देखें, मामलात कुछ ऐसे हैं कि अभी 9-10 ही आना शुरू हुई थी कि मज़ीद जो है वो क्लासेस को रोक दिया गया और अभी इतने केसेस बढ़े भी नहीं थे। अभी तो मामला नॉर्मल थे, सारे मामलाती ज़िंदगी चल रही है। तो क्या सिर्फ स्कूल में ही खुदा न खास्ता कोरोना मौजूद है? जब बच्चे आएंगे तो लग जाएंगे। जब सारी जगहों पे बच्चे जा रहे हैं तो वहाँ भी बच्चों को स्मार्टली बुलाया जा सकता था, सोशल डिस्टेंसिंग को मेनटेन करवा के बुलाया जा सकता था, लेकिन पता नहीं क्यों जो है ना वो गवर्नमेंट की अवलीन तरजीह एजुकेशन है ही नहीं। और अभी भी आप ही देखें जो 9-10 के बच्चे आ रहे हैं उनकी बुक्स चेंज कर दी गई हैं। बुक्स ना सिर्फ चेंज कर दी गई हैं बल्कि उनके नवी जमात के मज़ामीन भी बढ़ा दिए गए हैं, 7 मज़ामीन कर दिए गए हैं। तो इन सब चीज़ों के हवाले से जो है बच्चे बहुत कन्फ्यूजन का शिकार हैं, असातिज़ा परेशानी के शिकार हैं कि पढ़ाएँ तो पढ़ाएँ कैसे, बच्चों को किस फॉर्मेट पर लेकर चलें। मतलब जो 9-10 के जिनके एग्ज़ाम उन्होंने वो तक भी कन्फ्यूजन का शिकार हैं। बाकी बच्चे तो स्कूल आ ही नहीं पा रहे हैं। तो हुकूमत सिंध जो है वो उसने घबरा कर ये किस स्टेट के अंदर जो है वो फैसला लिया ये। लेकिन आप बताऊं इस हफ्ते से कुछ स्कूलों में केसेस रिपोर्ट हुए थे टीचर्स के हवाले से भी या स्कूल स्टूडेंट्स के हवाले से भी, तो और जो कुछ स्कूलों को सील किया गया कि वहाँ पे SOPs मुकम्मल नहीं थी, तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, बात यह है कि हम आपसे ख़ुद ये कहते हैं कि अगर कोई स्कूल SOP फॉलो नहीं करवा रहा या कोई ख़िलाफ़ वर्जी कर रहा है तो हम हुकूमत के साथ होंगे, उसको बंद कराएंगे, मेक श्योर कराएंगे कि वो चीज़ों को फॉलो करे। लेकिन जो है अगर स्कूल जो है वो कुछ स्कूलों की वजह से बहुत सारे स्कूलों, हज़ारों स्कूलों को मुतासर किया जाए तो ये भी तो गलत है। लेकिन आज भी मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई स्कूल खिलाफ वर्जी कर रहा है उसको बंद किया जाए, क्योंकि बच्चों के मुस्तकबिल से हम नहीं खेलना चाहते। लेकिन तालीम को भी प्रायोरिटी गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी। अब इसी से जुड़ा एक सवाल है और उस पर तमाम तर वालिदैन की भी नज़रें, आपकी भी नज़रें। आप ये जो फ़ीस का स्ट्रक्चर है, फ़ीस की वसूली के हवाले से बहुत ज़्यादा चीज़ें और शिकायत सामने आ रही हैं। बड़ी तादाद में पेरेंट्स ने फ़ीस जमा भी करवाई हैं, मगर बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इस वक्त बहुत सारे स्कूल हैं जो कि बहुत ज़्यादा एडिशनल चार्जेस ले रहे हैं और फ़ीस के लिए प्रेशराइज़ कर रहे हैं पेरेंट्स को। तो इस पर क्या मौक़िफ़ है एज अ चेयरमैन स्कूल एसोसिएशन आपका? देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि ये परसेप्शन कतई गलत है। किसी भी स्कूल में जाकर मैं आपको दिखवा सकता हूं कि रजिस्टर्स 30% तो बहुत मैक्सिमम बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा किसी का फ़ी कलेक्शन नहीं है। दूसरी बात ये आपने की, देखिए मुतालबा करने का हक़ वो स्कूल ओनर रखता है। अगर उसके 4 महीने की फ़ीस जो है वो नहीं मिलेगी उसको तो फिर वो कैसे स्कूल चलाएगा? और अगर वो मुतालबा कर रहा है तो क्या वो गलत है? जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो उसके एवज़ में अगर वो फ़ीस का मुतालबा करता है तो वो गलत नहीं है। यहाँ तो आवाम अपने टैक्सेस भरती रहती है और हुकूमत के आगे फैसिलिटी दे रहे हैं। लेकिन हाँ, प्राइवेट स्कूलों की या निजी तालीमी इदारों की शायद गर्दन पतली है जो हमेशा पकड़ में आ जाती है और हुकूमत से कोई, सरकार से कोई मुतालबा या कोई जवाबदेह नहीं होता। मगर आपका तो एक कनेक्शन है ना बहरहाल तलबा के साथ भी, आप एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट आप लोग चला रहे हैं। तो इस सिनेरियो में जो फ़ीस का ताल्लुक है कि लोग फ़ीस देने को तैयार भी हैं, मगर यहाँ पर जो टाइम्स ऑफ कराची के जो देखने वाले हैं उन्होंने कमेंट्स में ये बात कही है कि 2 से 3 किस्म के मुतालबात हैं। एक तबका तो वो कहता है कि भाई नो स्कूल नो फ़ीस। दूसरा तबका वहाँ पे कमेंट्स में ये कह रहा है कि भाई इतने ज़्यादा एडिशनल चार्जेज़ हैं, एनुअल फ़ीस ली जा रही है। इसके अलावा जो है वो जो लैब चार्जेज़ हैं, इसके अलावा जो मुख्तलिफ डेज़ आते हैं उसके हवाले से चार्जेज़ हैं। तो लोग, और वो जो 20% डिस्काउंट है उस पर भी सवाल है कि वो किस हद तक वो पूरा हो रहा है। तो आप समझते हैं कि ये जो एडिशनल चार्जेज़ हैं
क्या ये लेना जायज़ है, या आप भी समझते हैं कि नहीं, इस पर आप ख़त्म करने को तैयार हैं, क्योंकि लोग आपको देख रहे हैं, पैगाम दें? देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि बहुत कि ज़्यादा स्कूलों ने ये काम नहीं किया। कुछ स्कूल थे जिन्होंने ये मामला स्टार्ट किए थे, उनको भी हमने कहा है कि कम से कम एनुअल चार्जेस आप डेफर कर दें, आगे जब स्कूल खुलेंगे जब आप करें। लेकिन अदर चार्जेस जो हैं, जिसमें स्पोर्ट्स चार्जेस होते हैं, डिफरेंट मामलात होते हैं, उसको आप कर्टेन करें, ख़त्म करें, ताकि पेरेंट पे एक्स्ट्रा बर्डन ना पड़े। जो ट्यूशन फ़ी है उसको आप बरकरार रखें। और 20% की जहाँ तक रिडक्शन की बात है, देखिए सारे स्कूलों ने दिया है। कुछ स्कूल कोर्ट चले गए थे, जो अभी भी कोर्ट में प्रोसीडिंग्स हैं, 2 हफ्ते के बाद कोई डिसीजन आने वाला है, उसके बाद फिर एक प्रॉपर जो है ना वो आपको सिनेरियो नज़र आएगा। लेकिन हाँ, मेजॉरिटी स्कूल ने 20% दिया है। लेकिन मैं आपको बताऊं, अब जो सिचुएशन डेवलप होती जा रही है, अब स्कूलों की भी सख्त नहीं बाकी रही कि वो 20% मजीद देते रहें, क्योंकि उनके भी मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, उनका भी जो है ना फाइनेंशियल क्रंच आ चुका है, जिसकी वजह से अब हुकूमत को इंटरप्ट करना पड़ेगा और कोई ना कोई वसाइल या रिलीफ प्राइवेट सेक्टर को देना पड़ेगा। आखिर में ये जो स्कूल की बंदिश है सिंध, ये जो आपने बुक्स जो है वो कोर्सेज बढ़े हैं, तो ये भी बातें सामने आ रही हैं कि किताबें नहीं छपी हैं, तो आप समझते हैं कि क्या इसी वजह से आगे बढ़ाया जा रहा है? क्योंकि अगर स्कूल खुल जाएंगे, किताबें नहीं छपी होंगी, तो एक नया बहरान आ जाएगा सामने। देखिए, बाद में आपको बताऊँ, 9-10 के बच्चे तो वैसे ही स्कूल आना शुरू हो गए हैं, 11-12 के भी आना शुरू हो गए हैं। लेकिन जो है वो जो हमेशा से यही रहा है उनका कि बुक्स जो हैं वो कभी भी टाइम पर नहीं मौजूद होती। लेकिन इस बार सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट ये था कि इस लॉकडाउन के अंदर उन्होंने बुक्स भी चेंज कर दी, मज़ामीन भी बढ़ा दिए। मतलब ये इस वक्त कोई वक्त नहीं था कि ये इतनी चेंजेस लेकर आते। माँ बाप को भी हम समझ रहे हैं परेशानी हो रही होगी कि वो बुक्स जब ढूंढने जाएंगे मार्केट में तो उनको मिलेंगी ही नहीं। और स्कूल भी परेशानी के शिकार है कि उनको यही नहीं पता कि बुक्स हैं क्या, क्योंकि अभी तक पब्लिश ही नहीं हुई, ना हमें कोई सॉफ्ट कॉपी फराम की गई जिसके हिसाब से हम कोई सिलेबस डिज़ाइन कर सकें, बच्चों को पढ़ा सकें। 1 हफ्ता गुजर चुका है, एक कश्मकश का आलम है कि पढ़ाना क्या है, कैसे पढ़ाना है। तो हुकूमत सिंध को चाहिए कि अगर तब्दीलियाँ करनी है तो प्रोएक्टिवली इक़दाम भी लेने पड़ेंगे। जी बिल्कुल, तब्दीलियाँ करनी है तो प्रोएक्टिवली इक़दाम भी लेने पड़ेंगे। हमारे साथ मौजूद है ऑल प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट के चेयरमैन तारिक शाह। उनका यही कहना था कि स्कूलों को जल्दबाजी में बंद किया गया है। फ़ीस स्ट्रक्चर के हवाले से भी उन्होंने कहा कि उनकी मजबूरी है, मगर जो टाइम्स ऑफ कराची के जो देखने वाले हैं उन्होंने सवाल उठाया था कि जो एडिशनल चार्जेस हैं, स्पोर्ट्स फ़ीस हो गई या लैब फ़ीस हो गई या एनुअल फ़ीस हो गई, तो उसके हवाले से उन्होंने यही कहा कि कुछ स्कूलों ने इस तरह के इक़दाम लिए थे जिसके हवाले से पाबंद कर दिया गया है कि ये फ़ीस नहीं लेंगे, तहम जो रेगुलर फ़ीस होती है किसी भी बच्चे की वो दी जाएगी। तो टाइम्स ऑफ कराची के साथ जुड़े रहिए और हमें अपने मसाइल से आगाह करते रहिए। हम आपके मसाइल आवाम के सामने, हुक्मरानों के सामने और मैनेजमेंट के सामने उठाते रहेंगे। जी।